थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर का वचन जीवित है, तो जीवित वचन आज भी हमसे बात करने वाला है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु को उपमाओं में हम काफी बार हम मगर किया एक उपमा है 10 कुंवारियों को उपमा, जिसे मोहरों को बांटा। उस उपमा में भी 10 मोहर बांटने के बारे में बताया। इधर 10 कुंवारियों को उपमा हम देख सकते हैं। 10 कुंवारियों को उपमा काफी बार परमेश्वर का दासी दासों उससे मतलब हमें बता के दिया है। आज मैंने इसलिए उस उपमा को आपका सामने रखना चाहता हूं। उस उपमा अंतिम दिनों में होने वाला घटनाओं के बारे में हमें कुछ चेतावनी देने वाला उपमा है। एक मामूली उपमा नहीं है, परमेश्वर के बच्चों को चेतावनी देने वाला उपमा है। क्योंकि अपना दूल्हा यीशु आने का समय बहुत निकट आ चुका है, उसका आगमन का समय बहुत निकट आ चुका है। इस उपमा के बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते ये उपमा यहूदी सभा के बारे में सिर्फ कहा हुआ उपमा है, लेकिन कुछ लोग कहते ना ये कलीसिया के बारे में बताया गया उपमा है। अभी यहूदी कलीसिया के बारे में ये वो बताया करके क्यों कहा है? क्योंकि उसमें 10 कुंवारियों के बारे में कहा है जो दूल्हा को वेलकम करने के लिए, ना तो स्वीकार करने के लिए तैयार होकर खड़ा है। 10 कुंवारियों दुल्हन नहीं है, कलीसिया तो दुल्हन है। इसलिए कुछ परमेश्वर के दासों कहते हैं ये 10 कुंवारियों को उपमा यहूदी कलीसिया के बारे में बताया गया उपमा है। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने प्रश्नों में आखिरी में जो बताया गया उपमा ज्यादातर यहूदी कलीसिया को एक तरह का चेतावनी देने वाला उपमा होता, क्योंकि यहूदी लोगों का बीच में यीशु ने उनका मसीहा बन के आने का बावजूद भी उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और उस कारण से यहूदी कलीसिया को उस अनुग्रह से, उस वायदा से, उस मौका से नष्ट होना पड़ा। उस कलीसिया को त्यागा गया। क्यों त्यागा गया? क्योंकि उन्होंने मसीहा को स्वीकार किया नहीं। तो आखिरी में प्रत्येक रूप में उनका क्रूसीकरण से पहले यीशु ने जितने उपमाओं बताया, उस उपमाओं में यहूदी कलीसिया के लिए दिया हुआ, यहूदी लोगों के लिए दिया हुआ कुछ चेतावनी होता। उदाहरण बोलेगा तो मत्ती के सुसमाचार में ही ऐसे उपमाओं बता के दिया था। खेती में काम करने के लिए उनका 2 बेटों को बेचने वाला एक पिताजी के बारे में, पहले का बेटा दूसरा बेटा, ऐसे ऐसे 2 बेटों के बारे में बताया एक उपमा है। उस उपमा डायरेक्ट यहूदी कलीसिया को रेफर किया हुआ एक उपमा था। पहले का बेटा सीधा बोला ना मैं नहीं जाएगा, दूसरा बेटा बोला मैं जाएगा, लेकिन उन्होंने गया नहीं। लेकिन पहले का बेटा फिर मन फरा के गया। ये पहले का बेटा
चादियों का एक प्रतिदृश्य था। चादियों से हम जो यीशु का शब्द सुन के बात में मन फुरा के आने वाला लोगों का एक प्रतिबिंब था इस जो पहले बैठा। वैसे खेती में काम करने के लिए लोगों को बुलाने वाला एक मालिक के बारे में उपमा कहा। उस उपमा में पहले का घंटे सुबह ही बुलाए कुछ लोगों के बारे में कहा और आखिरी घंटे में बुलाए लोगों के बारे में कहा। और यीशु ने ऐसे कहा जो पीछे जो है वो आगे बनने वाला है। मतलब क्या है? जो लेट आया लोग अभी आगे बन गया। वो कौन था ये लेट आया लोग? हकीकत में चादियों से विश्वास में आने वाले लोगों के बारे में यीशु ने कहा था। वैसे ही एक द्राक्षा बारी कुछ लोगों के हाथ में उस बारी को चलाने के लिए दिया, एक उपमा बताया। उन लोग क्या किया? उन लोग पहले जो मालिक ने भेजा दासों को मार डाला, उसके बाद में पुत्र को जब भेजा पुत्र को भी मार डाला। इसलिए मालिक, बारी का मालिक क्या करेगा लिखा है, उस जो लोगों के हाथ में से उस बारी, उस खेती अभी दूसरे लोगों के हाथ में सौंप देगा। बोला ये भी जातियों के बारे में बताया था। तो मत्ती के सुसमाचार में आखिरी अध्यायों में जो लिखा हुआ मैक्सिमम उपमा हो यहूदी लोगों को देने वाले चेतावनी था। इसीलिए परमेश्वर के दासों कहते 10 कुंवारियों को उपमा भी यहूदी लोगों को दिया हुआ एक चेतावनी। यीशु की मृत्यु से पहले यीशु ने जितने वचन दिया एक ओल्ड टेस्टामेंट का एक स्ट्रक्चर में दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें से हमें नया नियम का कुछ बातें सीख नहीं पाएगा। इसलिए और कुछ परमेश्वर के दासों कहते हैं ना, ये सिर्फ यहूदी लोगों के बारे में नहीं, ये नया नियम का कलीसिया के लिए भी ये 10 कुंवारियों का इस उपमा हालेलुया उपयोगी है। 10 कुंवारियों को उपमा हमें जानते हैं क्या हो गया। दूल्हा को शिकार करने के लिए 10 आग किया। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियों गदियों में तेल भरने के लिए एक्स्ट्रा तेल उन्होंने संभाल के रखा नहीं। 5 कुंवारियों, दूल्हा आने के लिए देर लगा तो सबका दियो बुझ गया। ऐसे नहीं है सिर्फ जो मूर्ख दे उन लोगों का ये जो दीपक न तो दिया वो बुझ गया, सबका दिया वो बुझ गया लिखा है। क्योंकि दूल्हा आने के लिए देर लगा और दूल्हा तो बहुत लेट आ गया। इसका मतलब पहले सदक का जो लोग सोचा उससे अधिक समय बाद में यीशु लौटाने वाला था। पहले सदक का लोग सोचा उसी जमाने में यीशु का दोबारा आगमन होने वाला। लेकिन तो हमें भी उद्धार देने के लिए इंतजार कर रहे थे, देर लगा। दूसरा बात, इतना देर लगा तो दिया तो बुझ गया, समझ लो सबका बुझ गया। पिछले 2000 साल में क्या हो गया मलबे? ऐसी आत्मिक परिस्थिति कलीसियों के अंदर आ गया, सबका दिया बुझ गया। ये पवित्र आत्मा का काम हो सब कलीसियों में, सब व्यक्तियों में कम हो गया है, एक बुझ गई अवस्था। यीशु ने पूछा मनुष्य का पुत्र का समय में क्या धरती में विश्वास मिलेगा क्या? इसका मतलब क्या है? अंतिम दिनों में इसे विश्वास को लोग चोट के चला जाए, चेतावनी है। सबका दिया बुझ गया। लेकिन दूल्हा आने का शोर मचाने का आवाज सुना, उनमें से
भांज कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल था, इसलिए वो वापस उसका दिया वो जला पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंतिम समय का कलीसिया सो रहे, एक भी जाया नहीं, सब लोग सो रहे, लेकिन देखो दूल्हा आ रहे बोल के जो शोर मचाने का आवाज आया, उनमें से कुछ लोग उठ के वापस उनका दिया को जला पाया, क्योंकि उन्होंने तेल रखा था। ये दिखाते मेरे प्यारों, दूल्हा आने से पहले सोरे कलीसियों को जगाने के लिए जागृति होने वाला है। बहुत बड़ा एक चेतावनी कलीसिया को भी प्रभु का आत्मा इधर दे रही। अंतिम समय का कलीसिया, ऐसे एक समय में हम जी रहे, सब लोग सो जाने का चांस है। अपना पूर्वगाम से अधिक हम संसार का विलासों, पाप का कीस को बहुत हालेलुया पावर है, वैसे सामर्थ्य, वैसे एक जमाने में जी। पहले का जमाना जैसे नहीं। आजकल दुनिया का विश्व में हम डूब के सो जाने के लिए काफी मौका हो गए। दुनिया का विषय में हमें फंसाने के लिए काफी ऐसे षड्यंत्र शैतान बना के रखा है। बहुत सिंपल है, अपने हाथ में जो मोबाइल है वो काफी है। एक आत्मिक व्यक्ति को उसका प्रार्थना को खत्म करके उसका वजन सुनने का, उसका वजन फटने का स्वभावों को खत्म करके आत्मिक रूप में, पूर्ण रूप में उसको सुलाने के लिए वो चीज पर्याप्त है, सबके पास पहुंच जाए। सब कलीसिया का लोगों को सुलाने के लिए शैतान षड्यंत्र बना दे, लेकिन इसका बीच में इस वजन हमें बता के देते, अंतिम समय में जोरे कलीसिया को जगाने वाला एक आवाज हम सुनेगा, शोर मचाने का आवाज। मैं इसे कहना चाहता हूं, एक जागृति जरूर होने वाला है। कलीसिया जागो बोल के एक जागृति होने वाला है। जागो जागो बोल के कलीसिया को प्रभु जगाने वाला एक जागृति अंतिम समय में होने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तुरंत वापस अपना दिया वो जलाना पड़ेगा। दूल्हा आएगा तो हम नष्ट होना नहीं, वापस दिया वो जलाना पड़ेगा। अगर अपना दिया को बुझ गया तो इस दिनों में वापस तेल भर के हम उस दिया को जलाना है। ना तो क्या होने वाला है? इधर लिखा है 5 लोग नष्ट हो गया, दूल्हा का आनंद में वो प्रवेश नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ा चेतावनी, हमें से किसी को भी ऐसे अवस्था होना नहीं। हम जो दौड़ा, हम जो मेहनत किया, ये व्यर्थ में जाना नहीं। वचन में इसे लिखा है, हम जो दौड़ा, हम जो मेहनत किया, ये कभी व्यर्थ में जाना नहीं। हमें चौकस रहना है। इस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। बहुत बड़ा जागृति अंतिम दिनों में होने वाले जागृति के लिए हम भी इंतजार कर रहे हो, तो उस जागृति का भाग हमें भी बनाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। भजन का सामने नम्र करेगा, आप इसे कोई कुछ आपस में छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सुंदर सुबह में हालेलुया इतना अच्छा वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारा सभी का जीवन में आपने अनुग्रह किया मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 10 कुमारियों का वो दृष्टांत से प्रभु जी हम सभी को प्रभु और एक बार अपने याद दिलाया मेरे पिता परमेश्वर। हमें प्रभु आपका आगमन निकट है प्रभु जी। हालेलुया हमें आपका बाट जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी से निरंतर प्रार्थना करके, वचन पढ़कर, स्तुति आराधना
प्रार्थना करके पवित्रताई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास में मजबूत होकर प्रभु आपको प्रभु ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, प्रभु जी बाट जोहने के लिए हमारा सभी का जीवन में पवित्र आत्मा हमें मदद करे। हालेलुया। जब से प्रभु आपने अपना संतान हमें बनाया प्रभु, तब से प्रभु आपका खोज में हम जो है प्रभु जी हालेलुया, वो व्यर्थ ना होने पाए कभी भी प्रभु हालेलुया। हमें निरंतर आत्मिक परिश्रम करके प्रभु जी हालेलुया उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने के लिए और आत्मिक जीवन को और भी मजबूत करने के लिए प्रभु उस पवित्र आत्मा का अग्नि, उस अभिषेक का तेल और भी हमारे ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु। वो कभी भी वो सोता सूखने ना पाए, ना रोकने पाए प्रभु जी हालेलुया। निरंतर वो जलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे प्रभु। आत्मिक भूख और प्यास के साथ प्रभु आपकी ओर दौड़ने के लिए हमें मदद करे प्रभु। संसार की अभिलाषा, संसार की पाप बुराई का उस पहाड़ दीवार को हटाकर धूल मिट्टी बनाकर समतल बनाकर प्रभु हमारे हाथ पकड़कर आपकी ओर खींच लीजिए प्रभु जी हालेलुया। हमेशा आपकी उपस्थिति में बना रहकर हम सिद्ध होकर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। हमें आत्मिक तौर से प्रभु और भी प्रभु मजबूत कर दीजिए प्रभु। हमारा जीवन सभी को, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का जीवन में आत्मिक उन्नति दीजिए प्रभु हालेलुया। जब हमारा जीवन में प्रभु आत्मिक तौर से हम मजबूत रहेगा, आपका धार्मिकता का खोज करके हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन की हर एक प्रार्थना हालेलुया आप उत्तर देने वाला है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। जितना सारी प्रार्थना का विषय मेरे पिता परमेश्वर शुरुआत से अभी तक हमने मांगा पिता हालेलुया, हर एक प्रार्थना हम कलीसिया विश्वास करता है आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का दिनों में हर एक परिवार बड़ी गवाही के साथ खड़ा होकर आपके नाम की महिमा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद पिता। और एक बार आपका श्रेष्ठ दास उन परिवार को आपकी पवित्र हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने अम्मा जी को पहुंचा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी भी प्रभु थोड़ा जागने उनको बाकी है, साथ रहकर प्रभु उनका घर पहुंचा देना प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपका दास परिवार भी प्रभु यात्रा में आगे का दिन में जाएंगे प्रभु, उससे पहले शारीरिक आत्मिक मानसिक तौर से स्वर्गीय बल शक्ति सामर्थ के साथ और भर दीजिए प्रभु। उनका आना जाना प्रभु आपका राज्य के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु सभी को प्रभु आपकी पंखों की आड़ में छुपा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया। हम विश्वास करते हैं पिता हमारे बिन किया प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, सारी आदर महिमा आपको देता है पिता। ये सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। पूर्ण प्रार्थना सुनो, इसके लिए धन्यवाद दीजिए हालेलुया। पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष और सहायता से देखिए क्या आखिरी दिन तक हमेशा अपने साथ में बने रहेंगे। आमीन। तो सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू और हैव अ वंडरफुल टाइम। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise